भी किसी से पूरी सृष्टि में आप द्वेष किए हुए हैं, तो जब आप भगवत प्राप्ति की भूमिका में पहुंचेंगे तो आपको रोक देगा। हमें प्रभु चाहिए प्यारे। ये छोटी मोटी हमारे अंदर दोष द्वेष की राग की वृत्तियां जो हमें हमारे प्रीतम से नहीं मिलने दे रही, इनको क्यों पकड़े हुए हो? छोड़ो ना, प्रीतम चाहिए ना, हमें प्रीतम प्राप्त करना है तो ये सहना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा। ये अज्ञान की वृत्ति में अंदर जलन होती है, थोड़ा आगे बढ़ जाओ इस भूमिका से, ये जलन आपको छू ही नहीं पाएगी। ऐसे आनंद समुद्र में आपका निरंतर वास रहेगा। आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बीच में ना अनुकूलता ना प्रतिकूलता आपको छू नहीं पाएगी। अज्ञान के कारण आज भी आप वास कर रहे हो आनंद सिंधु में ही, लेकिन आप दुखी हो रहे हो, आप मान अपमान का बोध कर रहे हो, आप किसी को शत्रु माने हुए हो, किसी को मित्र माने हुए हो। भक्त के प्रति शत्रुता का जो व्यवहार करता है और एक मित्रता का व्यवहार करता है, यदि भक्त को कोई वस्तु बांटनी हो और शत्रुता का व्यवहार करने वाला है तो मित्रता का व्यवहार करने वाले को कम देगा, शत्रुता का व्यवहार करने वाले को ज्यादा देगा। यही उसके अंदर की वृत्ति बताएगी। जो उसे द्वेष करता है, घृणा करता है, नफरत करता है, यदि कहीं वो वस्तु बांटने को उसे मिले और वो दोनों सामने आ जाए तो वो बड़े आदर से ज्यादा वस्तु उसको देगा जो उससे द्वेष कर रहा है, शत्रुता कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में जो अंदर भाव आया कि ये शत्रुता करता है, उसको मिटाने के लिए उसके हृदय में उसके प्रति आदर भाव हो, ये करना चाहिए। दूसरे को भले प्रणाम करने में चूक हो जाए, लेकिन जो अपना अपमान करता हो उसका जरूर आदर करना चाहिए दैन्य भाव से। मेरा प्रभु उसमें भी और है। ये बहुत कठिन प्रश्न, बहुत कठिन। प्रवचन कर लेना सरल है, प्रवचन सुन लेना सरल है, गेट के बाहर ही का परीक्षा हो जाए। बड़े लीला विहारी है, वो पेपरे लिए खड़े रहते हैं, किसी न किसी रूप में आके ऐसा प्रश्न करेंगे कि बस ऐसे लगाए चले जाओ कि अरे बेमतलब यार, बेमतलब डाल दिया हृदय में, देखो जलन हो रही है। बस चुपचाप सह जाओ और उसी समय भावना करो मेरा प्रीतम है। ये जीवन दे दो, ये जीवन प्रभु को दे दो, सह जाओ, सब कुछ सह जाओ। इतना इसका उत्तम हिसाब मिलेगा कि आप कृतकृत्य हो जाओगे, रोगे। और आप जैसे सब संत पुकार के कह रहे, हम आपको सच्ची कहते हैं, बड़ा वैसा स्वभाव है, अक्खड़ टाइप का स्वभाव। अगर हमको भगवदानंद का अनुभव ना होता तो हम माइक से चिल्ला के कहते कि पूरा जीवन हो गया जलते हुए, कुछ नहीं, सब नाटक है, चिल्ला के कहते। हमारा वो कोई पक्षपात वाला नहीं, संप्रदाय वाला स्वभाव नहीं, क्योंकि भगवत कृपा से पहले सन्यासी रहे ना, तो एक अक्खड़ स्वभाव है, सच्ची कहते हैं। जब आपको वस्तु का बोध होगा तो आप रो पड़ोगे, जब आनंद समुद्र का स्रोत खुलेगा तो आप रो पड़ोगे। ओहो, इतने कृपालु प्रभु, इतना महा आनंद आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये छोटी मोटी बातों को सह जाइए, आगे का रास्ता आप जे ही तय करेंगे, इतना महा सुख है। लोभ से देखो, किसान के घर में भले खाने को ना हो, लेकिन वो एक मन गेहूं खेत में फेंक देता है। किस लिए फेंक देता है? कि एक दिन इसकी राशि मिलेगी, ढेर सारा अन्न मिलेगा। हम ऐसे ही माने हुए सुख का त्याग करके आए हुए दुख को सह जाते कि इसका फल जब फसल आएगी ना तो आप निहाल हो जाओगे। थोड़े दिन चुपचाप सह लो, सहत सहत बाढ़े भगति, गृह तन गुरु हितगार, बाजी जीत जाओगे। सच्ची मानिए, इतना दुख है संसार में, आपकी बुद्धि मलिन है, इसलिए आप देख नहीं पा रहे। आगे ऐसे ऐसे गड्ढे हैं जिनमें गिरने के बाद निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये जन्म केवल केवल प्रभु के चरणों के लिए, ऐसा मान लीजिए। चुपचाप सह जाइए, कुछ मत बोलिए। जब आप सह जाओगे ना तो मालिक आपको वो इनाम देगा कि आप कृतकृत्य हो जाओगे। पर सह जाओ, बोलो मत, जवाब मत दो, लड़ो मत, किसी से द्वेष मत करो, गंभीर हो जाओ। भले आप ना सह पाओ तो अपने ठाकुर के सामने रो लो जाके कि देखो मुझे जलन हो रही, मैं सह नहीं पा रहा, लेकिन किसी से मत कहो। आप इसका परिणाम देख लेना, आप इसका रहस्य अंदर जब प्रकाशित ठाकुर करेंगे तो आप नाच पड़ोगे। सच्ची मानना, एक एक जलन का आपको हिसाब मिलेगा। आप ऐसा ना सोचे कि मैं जल रहा हूं, कोई देख नहीं रहा। प्रीतम वही बैठे तुम्हारी दशा को देख रहा है और वो रीझ जाएगा आपके ऊपर बरस पड़ेगा। इसलिए शत्रु मित्र मान अपमान को सहते हुए हम आगे बढ़े। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।